कंफर्ट जोन एक ऐसी जगह है जहाँ पे जाकर लोग अपनी पोटेंशियल, अपनी पावर, अपनी डिग्री को भूल जाते हैं और अपने जो अंदर की पावर है वो दब कर रह जाता है और वो ग्रो नहीं कर पाते हैं। ऐसी जगह जिसे मैं अगर कहूँ कि इस दुनिया का वो एक स्वर्ग है, जी हाँ, द हेवन ऑफ दिस वर्ल्ड, इस दुनिया का एक स्वर्ग है और वहाँ जाकर व्यक्ति फंस जाता है। तो क्या आप कंफर्ट जोन में तो नहीं है, या फिर आप कोई ऐसा दोस्त को जानते हैं अपना जो कंफर्ट जोन में फंसा हुआ है, तो ये वीडियो आप उसको जरूर शेयर कीजिएगा आप अंत तक देखने के बाद। कंफर्ट जोन एक ऐसी जगह जहां आनंद से भरपूर होता है, जहां पर जाकर व्यक्ति फंस जाता है और उसे लगता है कि यही जिंदगी है, यही दुनिया है, और वहां पर जाकर वो सब कुछ भूल जाता है और फाइनली एक दिन उसका जिंदगी इस तरीके से नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है। अगर आप कंफर्ट जोन में फंसे हुए हैं तो आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, या फिर आपका कोई दोस्त, आपका कोई साथी, या फिर आपका कोई डिस्ट्रीब्यूटर अगर कंफर्ट जोन में है तो इस वीडियो को आप जरूर शेयर कीजिएगा। मैं आज अपने लाइफ की कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको सुनाता हूँ। एक साल पहले की बात है। मैं एक बार एक व्यक्ति के साथ में किसी व्यक्ति से मिलने के लिए गया। वहाँ पर जब मैं उनसे मिला तो वो व्यक्ति बहुत ही अच्छा, उसके पास डिग्री था, उसके पास पोटेंशियल था, उसके पास हर एक क्वालिटी था, सब कुछ था, लेकिन वो व्यक्ति कंफर्ट जोन में फंस चुका था। दैट्स वाई वो लाइफ में ग्रो नहीं कर पा रहा था। उसकी डेली दिनचर्या अगर मैं बताऊं तो वो व्यक्ति सुबह 9 से 10 बजे के बाद ही वो व्यक्ति उठता था। नियर अबाउट 10 बजे सुबह उसकी मॉर्निंग होती थी, 10 बजे वो उठता था। उसके बाद वो खाना पीना खाता था, नाश्ता करता था, और फिर क्या, वो फिर अगेन जाकर सो जाता था। दैट्स वाई वो व्यक्ति अपना पोटेंशियल, अपनी पावर को भूल चुका था। और इसी तरीके से उसका पहला दिन, फिर दूसरा दिन, फिर तीसरा दिन, ऐसा ही उसका दिन जाता गया, उसका महीना जाता गया, उसका साल जाता गया, और कई सालों से उनका यही दिनचर्या है। और फिर क्या, कई सालों बाद अभी उसका कुछ दिन पहले उसका जो है, मैंने सुना वो व्यक्ति आज इस दुनिया में नहीं है। तो उस व्यक्ति की ज़िंदगी से जो मैंने सीखा कि वो व्यक्ति कंफर्ट जोन में फंसने के बाद वो अपनी पोटेंशियल को भी भूल चुका था, अपनी पावर, अपनी डिग्री, अपनी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड होने के बावजूद भी वो सारा कुछ भूल चुका था और लाइफ में ग्रो नहीं कर पाया। और अंततः फाइनली वो अपने लाइफ में, अपने जीवन में हार मान लिया और इस दुनिया से चले गए। धीरे धीरे उसको एक एक बीमारी उसको हावी होता गया। पहले शुगर का प्रॉब्लम, फिर कोलेस्ट्रॉल, फैट, और इस तरीके का बॉडी में अलग अलग डिजीज, अलग अलग बीमारियां उसको दबोचना शुरू कर दिया। और बीमारियां जैसे जैसे उसको दबता गया और वैसे वैसे वो कंफर्ट जोन में और जाता गया और अपनी पावर, अपनी पोटेंशियल, अपनी जो बुद्धि है वो सबको भूलने लगा। और जाकर धीरे 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 वो व्यक्ति पूरे दुनिया से, पूरे अपने जिंदगी से हार चुका था। इसी तरीके से वो अपनी जिंदगी को खत्म कर लिया और वो आज दुनिया से चले गए। दोस्तों, ये रियल कहानी से आपको क्या समझ में आता है कि एक व्यक्ति, उसके पास सारे गुण, सारे कैपेसिटी, सारा डिग्री, पोटेंशियल होने के बावजूद भी कंफर्ट जोन में फंसने के बाद एक व्यक्ति का जिंदगी कैसे नष्ट हो जाती है। ऐसा नो, मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक रियल कहानी तो आपने सुनी, एक कहानी जो मैंने काफी पहले पढ़ा था, मैं चाहता हूँ कि उसे भी मैं आपके साथ शेयर करूँ। एक राजा होता है और वो राजा बहुत ही ज्यादा शौकीन होता है। जी हाँ, बहुत ही ज्यादा शौकीन राजा होते हैं। वो नए नई चीज़ों को अपने ज़िंदगी में उसको महसूस करना, उसको एक्सपीरियंस करना, तजुर्बा लेना, उनकी ये आदत, उनकी ये दिनचर्या रहता है कि हर दिन कुछ ना कुछ उन्हें एक्सपेरिमेंट करे। और ये सब कुछ ठीक चल रहा था, उसकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा है। एक बार एक दूसरे मुल्क से, दूसरे जगह से एक राजा अपने उस राजे से मिलने के लिए आता है। और जो राजा मिलने के लिए आता है, इस राजे से वो तोहफे के रूप में, भेंट के रूप में उस राजे के लिए 2 बाज के बच्चे, जी हाँ, ईगल के बच्चे 2 साथ में अपने ले आते हैं राजा के लिए। तो वो राजा जब वो राजे से, दूसरे राजे से मिलते हैं तो दोनों अपने इलाके का बात, अपने राज का बात आपस में बहुत करते हैं। और फिर क्या होता है, ब्रेकफास्ट होता है, डिनर होता है, और दूसरे दिन राजा अपने घर चले जाते हैं, जो दूसरे प्रदेश से वो राजा आए थे। और जैसे ही भेंट के रूप में 2 बाज के बच्चे दिए थे, ये राजा बहुत शौकीन होता है, तो उस 2 स्पेशल उम्दा किस्म के, उम्दा क्वालिटी के, हाई क्वालिटी के बाज के बच्चे थे, नस्ल के बच्चे थे। तो उम्दा नस्ल के बच्चे को परवरिश करने के लिए, देख रेख करने के लिए राजा एक व्यक्ति को अपॉइंट करता है, नियुक्त करता है कि इसकी देख रेख अच्छे से करनी होगी। इस वजह से एक व्यक्ति को नियुक्त करता है अपने गार्डन में जाकर। वो व्यक्ति अब दोनों बाज के बच्चों को देख रेख करना शुरू कर देता है। अब क्या है, कुछ दिन बाद
वो राजा उस बाज के बच्चे को देखने के लिए कि बच्चा अभी कैसा है, बाज के बच्चे अभी कैसे हैं, तो उसे देखा जाए। कुछ दिन बाद राजा उस बाज के बच्चे को देखने के लिए अपने गार्डन में जाते हैं और उस व्यक्ति को बोलते हैं कि वो बाज का बच्चा कैसा है, अभी उड़ पा रहा है कि नहीं। जिस व्यक्ति को नियुक्त किया था वो व्यक्ति कहते हैं, महाराज जी हाँ, वो बाज के बच्चे यहीं पे है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। राजा उसे ऑर्डर देते हैं, इंस्ट्रक्ट देते हैं कि इस बच्चे को, बाज के बच्चे को उड़ाया जाए। और फिर क्या, बाज के बच्चे को उड़ाते हैं। और जैसे ही उड़ाते हैं तो देखता है कि दो बाज के बच्चों में से दोनों उड़ते हैं और काफी ऊंचाई तक जाने के बाद फिर एक बच्चा अगेन आकर एक डाल पे बैठ जाते हैं, एक पेड़ के डाल में बैठ जाते हैं। फिर दोबारा राजा कहते हैं उस व्यक्ति को कि इस बाज के बच्चे को फिर दोबारा उड़ाया जाए। फिर दोनों को उड़ाते हैं और फिर एक बच्चा काफी ऊंचाई तक चला जाता है, लेकिन एक बच्चा कुछ ही ऊंचाई तक जाने के बाद एक डाल पे जाकर बैठ जाते हैं। तो कई बार इस तरह का ट्राई करने के बाद देखा गया तो बाज का बच्चा बार बार आकर उस डाली पे बैठ जाते हैं। ये हरकत, ये सिचुएशन राजा को ठीक नहीं लगता और वो उस व्यक्ति को कहते हैं कि ये क्या हो गया। और राजा ये सोचकर हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि दोनों उम्दा किस्म नस्ल के बाज के बच्चे हैं, लेकिन आखिर ऐसा क्यों, एक उड़ पाते हैं दूसरा उड़ नहीं पाते हैं। बस राजा परेशान हो जाते हैं। काफी बार कोशिश करने के बाद वो बाज का बच्चा उड़ नहीं पाते, तो राजा अपने इलाकों में अनाउंस कर देते हैं कि जो भी बैग उड़ा देगा, जो बच्चा नहीं उड़ पा रहा है, उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। अभी काफी ज्यादा बुद्धिमान लोग अपने अपने इलाके से आते हैं, बुद्धिमान लोग, और वो दावा करते हैं, क्लेम करते हैं कि मैं इस बाज के बच्चे को उड़ा दूंगा। और काफी कोशिश करते हैं, एक से बढ़कर एक, कहते हैं ना शेर से भी बड़ा सवा शेर होते हैं, तो एक से बढ़कर एक बुद्धिमान लोग आते हैं और उस बाज के बच्चे को उड़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन काफी कोशिश करने के बावजूद भी वो बाज के बच्चे को उड़ा नहीं पाते हैं। लेकिन फाइनली राजा को बहुत ज्यादा टेंशन हो जाते हैं, बहुत ज्यादा चिंता हो जाती है कि आखिर ये बाज के बच्चे उड़ते क्यों नहीं है, दोनों एक ही नस्ल के हैं। फिर क्या, एक व्यक्ति आता है और आकर उस बाज के बच्चों को उड़ा देता है। और जैसे ही बाज के बच्चों को उड़ा देते हैं और राजा के पास जैसे ही ये खबर जाती है, जिस व्यक्ति को नियुक्त किया था वो जाकर दौड़ते दौड़ते जाकर राजा को कहते हैं, महाराज कमाल हो गया, वो बाज के बच्चे आज उड़ रहे हैं। राजा सुनकर खुशी हो जाते हैं और कहते हैं ये किसका कमाल है, किसका काम है, उस व्यक्ति को बुलाया जाए। और उस व्यक्ति को बुलाते हैं और कहते हैं, तुमने इस बाज के बच्चे को कैसे उड़ाया। तो व्यक्ति कहते हैं कि महाराज मैं कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं हूँ, मैं कोई बुद्धिमान नहीं हूँ, मैं तो गांव का एक साधारण सा मैं एक व्यक्ति हूँ। मैं बस देखा कि बाज के बच्चे जिस डाल पे जाकर बैठे हुए हैं उस डाल को ही काट दिया। जी हाँ, मैंने तो अपना हथियार ले जाकर उस डाल को ही काट दिया ताकि बाज के बच्चे उस डाल में बैठ ही ना पाए। और दोबारा जब बाज के बच्चे उड़ा और वहाँ डालना नहीं था तो जाकर बाज के बच्चे उड़ने लगा। बस मैंने इतना सा काम किया। तो राजा उसे मुंह मांगा इनाम दिया और देने के बाद उसे सम्मान किया। दोस्तों, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, आपको इस कहानी से मैं समझाना क्या चाहता हूँ, आपको समझ में क्या आया। हम लोग भी अपने लाइफ में कहीं ना कहीं हम लोग का एक कंफर्ट जोन है उस बाज के बच्चे की तरह। तो हम लोग एक उम्दा किस्म के हैं, हम लोग प्राणी है, हम लोग इंसान है और इंसान दुनिया का सबसे उत्तम प्राणी है ऊपर वाले की नज़र में। लेकिन हम लोग आज अपना सारा कुछ भूल चुके हैं, हम लोग कहीं ना कहीं अपना कंफर्ट जोन में फंसे हुए हैं। तो आप कौन सा आपका कंफर्ट जोन है, आप कहाँ फंसे हुए हैं, वो अपना कंफर्ट जोन को फाइंड आउट कीजिए और कंफर्ट जोन से आपको निकलने की जरूरत है। जी हाँ, कहीं ना कहीं हम लोग अपना कंफर्ट जोन में फंसे हुए हैं। दिस इज द मोरल ऑफ द स्टोरी। तो हमें भी कंफर्ट जोन से निकलने की जरूरत है। तो आप कौन सा कंफर्ट जोन में फंसे हुए हैं, आप भी अपना कंफर्ट जोन से निकलिए। और ये स्टोरी आपको कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइए कि ये स्टोरी आपको अच्छा लगा या कैसा लगा। मोटिवेशनल स्टोरी है, इंस्पिरेशनल स्टोरी है। तो इसी तरह का पावरफुल वीडियोस रेगुलर देखने के लिए, इस तरह का स्टोरी रेगुलर देखने के लिए आप चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। टिल द टाइम, गो चेंज मेकर। थैंक यू।